खैर, उनके लव एक्ट के बाद स्टोरी में एक मंथ का टाइम स्किप होता है। अब अपोकलिप्स का दिन 160 है। तब से हावर्ड और सबरीना एक कपल की तरह रह रहे हैं। हालांकि हावर्ड पूरी तरह से उस नियर डेथ एक्सपीरियंस से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अब वो काम कर सकता है। डियर का मीट खत्म हो गया है, लेकिन वो नदी से फिश पकड़ने में सक्सेसफुल हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक वेजिटेबल ग्रीन हाउस पर काम शुरू किया है और सबरीना इसमें काफी मेहनत कर रही है। सबरीना हावर्ड को बुलाती है और कहती है कि उसके पास उसके लिए एक गिफ्ट है। हावर्ड एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि ये शायद कुछ नॉटी होगा, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ऐसा नहीं है। सबरीना ने उसके लिए डियर स्किन का पोंचो बनाया है, जो हंटिंग के दौरान बहुत यूजफुल साबित होता है। अब हावर्ड की किस्मत बदल गई है। हंट के बाद घर लौटते समय वो उस लैंप पोस्ट को देखता है जहां उसने हफ्तों पहले स्टॉर्म में सबरीना को पाया था। नॉस्टैल्जिक होकर वो उन प्लेसेस पर जाता है जहां उसने अपोकलिप्स के शुरुआती दिन बिताए थे। वो पुराने रेस्टोरेंट जाता है, डोनाल्ड अपने मैनेकिन फ्रेंड को याद करता है और उस जगह से गुजरता है जहां अपोकलिप्स के पहले दिन उसके सामने प्लेन एक्सप्लोड हुआ था। फिर वो जू जाता है अपने टाइगर फ्रेंड को देखने। वो टाइगर को आवाज लगाता है, हाथ में पूरे डियर की लेग लेकर उसे ऑफर करने के लिए, जब उसे एक तेज रोर सुनाई देता है। हालांकि उसका पैर बुरी तरह इंजर्ड है, फिर भी वो आवाज की ओर भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका टाइगर फ्रेंड एक वुल्व्स के पैक से अटैक हो रहा है। वो तुरंत अपनी शॉटगन निकालता है। वुल्व्स उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करें, हावर्ड ट्रिगर दबा देता है, जिससे वुल्व्स डर कर भाग जाते हैं। हावर्ड टाइगर की तरफ देखता है और कहता है, अब सब ठीक है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो देर से पहुंचा। टाइगर बुरी तरह से घायल है, वो बस हल्की सी परिंग की आवाज निकाल रहा है। हावर्ड उसे काम करने के लिए उसके पास जाता है। उसके और टाइगर के बिताए पलों की यादें उसकी आंखों में घूमने लगती हैं। टाइगर एक लॉयल क्रीचर था। हावर्ड उससे माफी मांगता है कि वो समय पर नहीं पहुंच सका। टाइगर अपनी आंखों से हावर्ड को देखता है, जैसे वो समझ रहा हो कि वो क्या कह रहा है। हावर्ड कहता है कि जल्द ही तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। फिर वो अपनी शॉटगन उसके सिर पर एम करता है और कहता है कि वो उसे याद करेगा और उसके लिए बदला लेगा। टाइगर समझ जाता है कि उसका एंड आ गया है। हावर्ड की आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर वो ट्रिगर दबा देता है और इसी के साथ उस टाइगर की लाइफ खत्म हो जाती है। दोस्तों, नेचर वाकई बहुत क्रूल है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम हावर्ड को बाथ टब में सबरीना के साथ देखते हैं। वो नोटिस करती है कि हावर्ड थोड़ा डाउन लग रहा है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। हावर्ड कहता है, कुछ नहीं, बस हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और बाहर की दुनिया और भी खतरनाक होती जा रही है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अगले कुछ दिनों तक घर में रह सकती है। वो फिर कहता है, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, बस थोड़ा वरीड हूं। सबरीना कहती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मुझे ग्रीन हाउस में काफी काम करना है। रोमांटिक एटमॉस्फेयर के बीच वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट की खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हावर्ड को जल्द ही वापस हंटिंग पर जाना पड़ता है। अब हावर्ड एक अल्ट्रा चैड सिग्मा बन चुका है। वो डियर स्किन आउटफिट पहनकर अपनी सेंट को मास्क करता है। वो शॉटगन और मिलिट्री नाइफ को परफेक्ट तरीके से हैंडल करना सीख चुका है। अब वो एक किलिंग मशीन बन चुका है। लेकिन जैसे हावर्ड ने सर्वाइवल टैक्टिक्स सीखी, वैसे ही वुल्व्स ने भी। हम देखते हैं कि वुल्व्स का एक पैक डियर के ग्रुप का पीछा कर रहा है। एक वुल्फ एक डियर पर लीप करता है अपने शार्प फैंग्स से उसे मारने के लिए, लेकिन फिर वो कुछ सुनता है, शायद कोई डियर पीछे रह गया हो। वुल्फ पोटेंशियल इजी प्रे की ओर भागता है, लेकिन ये एक ट्रैप था। एनिमल दर्द में चीखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हावर्ड अल्टीमेट चैड मोड में जानवर के सामने खड़ा होता है। वो अपनी नाइफ उठाता है और एक ही वार में जानवर का काम तमाम कर देता है। एक और जानवर गिर गया। सबरीना उसे आवाज देती है, लेकिन वो ट्रांस में इतना खोया हुआ है कि उसे सुनता ही नहीं। आखिरकार उसकी दूसरी कोशिश उसे होश में लाती है। सबरीना कहती है कि वो बहुत एब्सेंट माइंडेड लग रहा है और पूछती है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो मदद कर सके। हावर्ड बोलता है कि कुछ सीरियस नहीं है और उसे वापस सोने को कह देता है। सबरीना समझ नहीं पाती कि वो हावर्ड से और क्या कहे। थोड़ी देर बाद हावर्ड फिर से अपने ट्रांस में लौट आता है। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वो वुल्व्स। अपने परिवार को इस खतरे से बचाना ही उसकी प्रायोरिटी है। उनकी पिछली मुठभेड़ के बाद ये 4 भेड़ियों का झुंड अब 3 रह गया है। एक अजीब आवाज सुनकर वे अलग अलग हो जाते हैं और हावर्ड उनके पास ही कहीं मौजूद है। एक भेड़िया एक झाड़ी के पास जाता है जो उसे कुछ अलग सी लगती है। वो झाड़ी से आ रही अजीब लेकिन जानी पहचानी गंध को सूंघता है। अचानक झाड़ी से एक और भेड़िया निकलता है। छोटा भेड़िया उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए, झाड़ी से एक शॉटगन का बैरल उसके मुंह में घुस जाता है। एक पॉइंट ब्लैंक शॉट उसके सिर को उड़ा देता है। बाकी 2 भेड़िए सब सुन लेते हैं और जल्दी ही हावर्ड को देख लेते हैं। हमारे प्रोटेगनिस्ट अल्ट्रा मास्टर सिग्मा चैड, वो 2 भेड़िए उसे घूरते हैं और उनकी नजरों में हत्या का इरादा साफ झलकता है। दिन है 170 और अपोकलिप्स का खेल खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, लेकिन हावर्ड को इसकी परवाह नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ वो भेड़िए घूम रहे हैं। उनकी मर्डरस गेज उसके दिमाग में बस चुकी है। उसे तभी शांति मिलेगी जब वो बाकी दोनों भेड़ियों से भी निपट लेगा। सबरीना उसे बुलाती है और बताती है कि आज उन्होंने स्टीम्ड फिश और रोस्ट मीट बनाया है। वो सोचती है कि उसने खाना बनाने में इंप्रूवमेंट किया है
और उसने ये स्पेशल लंच हावर्ड के लिए बनाया है। लेकिन हावर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो बस कुछ सूखा मांस लेगा और कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा। सबरीना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से हावर्ड जल्दी निकल जाता है और देर रात को लौटता है। वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि वो साथ में खाना भी नहीं खा सकते। हावर्ड जवाब देता है कि उसे कुछ काम खत्म करने हैं ताकि वो चैन की सांस ले सके, और फिर वो उसके पास से इमोशनलेस सिग्मा की तरह निकल जाता है। सबरीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुजारिश करती है कि वो कम से कम उसे ये बताए कि क्या चल रहा है। लेकिन हावर्ड सोचता है कि अगर उसने भेड़ियों का जिक्र किया तो सबरीना अपनी प्राउड नेचर की वजह से जरूर कुछ करने की कोशिश करेगी। इसलिए वो कहता है कि ये कुछ सीरियस नहीं है और सबरीना को टूटे हुए दिल के साथ छोड़ देता है। दिन 173। सबरीना हथौड़े की आवाज से उठती है और देखती है कि उसके कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। हावर्ड बाहर खड़ा सब कुछ नेल्स से बंद कर रहा है। वो कहता है कि ठंड बढ़ रही है, इसलिए उसने खिड़कियों को रीइंफोर्स कर दिया। सबरीना कहती है कि उसने उससे मदद नहीं मांगी थी। हावर्ड उसे तुरंत टोकता है और कहता है कि वो मजाक के मूड में नहीं है। सबरीना कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही। हावर्ड अजीब बर्ताव कर रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा, जैसे वो वापस उस समय पर लौट आए हों जब उन्होंने शुरुआत की थी। हावर्ड कहता है कि वो गलत सोच रही है, लेकिन सबरीना जोर देती है। वो कहती है कि उनकी रिलेशनशिप में उन्होंने जल्दबाजी की और पूछती है कि क्या उसने इसे बस एक वन नाइट स्टैंड समझा था। हावर्ड इस बात से इनकार करता है और कहता है कि वो जो कुछ भी वो कर रहा है इस घर की सुरक्षा के लिए कर रहा है। तभी सबरीना गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि आखिरकार हावर्ड को सब कुछ बताना होगा। अगर वो सच में इस घर को बचाना चाहता है तो उसे कम से कम उसकी इज्जत करनी चाहिए। हावर्ड कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर गुस्से में बोलता है कि उन्होंने तय किया था कि सबरीना घर में रहेगी जबकि वो खाना ढूंढने जाएगा, और वो जिस चीज से निपटने जा रहा है उसमें सबरीना उसकी मदद नहीं कर सकती। आखिरकार वो कहता है कि जब सब खत्म हो जाएगा तो वो उसे सब बता देगा। सबरीना निराश होकर उससे दूर चली जाती है और हावर्ड एक सच्चे इमोशनलेस सिग्मा की तरह सब कुछ अनदेखा करता है और सोचता है कि उसके पास नेल खत्म हो गए हैं, उसे हार्डवेयर स्टोर से और लाने होंगे। उसके दिमाग में सिर्फ वो दो भेड़िए हैं और कैसे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया, यही उसके दिमाग में चल रहा है। बर्फबारी बढ़ रही है और जल्द ही उनके पैरों के निशान भी मिट जाएंगे। तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और हालात और खराब होने वाले हैं। उसे इन हंट से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। उसका असली कंसर्न अब यह है कि कैसे उन्हें गर्म रखा जाए। भेड़ियों की समस्या से वो बर्फबारी रुकने के बाद निपटेगा। जब वो टूल स्टोर पहुंचता है तो देखता है कि ये काफी वेल मेंटेन्ड है और शायद उसे वहां हर वो चीज मिल जाएगी जो उसे चाहिए। वो अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे एक किताब मिलती है। जब हावर्ड देखता है तो उसे समझ आता है कि ये एक डीजल जनरेटर का मेंटेनेंस मैनुअल है। भाई किसने सोचा होगा। जैसे ही वो किताब को पलटता है उसे पता चलता है कि पुराने शेल्टर में जो जनरेटर उन्होंने छोड़ा था उसे वो इससे ठीक कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सोचने लगता है स्टोर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर स्टैटिक दिखने लगता है। हावर्ड चौंक कर उछल जाता है और फिर वो आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन एडमिनिस्ट्रेटर। वो उसकी तरफ देखता है लेकिन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। कुछ सेकंड बाद ही उसे याद आता है कि वो एक सिमुलेशन में है। वो पूरी तरह से भूल ही गया था। एआई उसे बताती है कि वो सिर्फ ये वार्न करने आई है कि सिमुलेशन एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा और उसे वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। हावर्ड शॉक में आ जाता है क्योंकि पुराने जीवन में वापस जाना उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं था। दृश्य बदलता है। सबरीना एक चिट्ठी लिख रही है। उसमें लिखा है कि उन्हें थोड़ा समय अलग बिताना चाहिए। वो कहीं और जा रही है और हावर्ड को उसके पीछे नहीं आना चाहिए। फिर वो मुड़ती है और चली जाती है। दूसरी तरफ हावर्ड टीवी को टूटे हुए हालत में छोड़कर अपनी जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करता है और निकलने की तैयारी करता है। तभी पंजों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो दिखते हैं भेड़िए। उन्होंने हावर्ड का पीछा करते हुए उसे ढूंढ लिया। हावर्ड बिना डरे कहता है कि वो उनके गुस्से को समझता है। आखिर उसने उनके परिवार को मारा है। वो अपने हथियार की तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन भेड़िए उससे तेज हैं। वो हावर्ड को ऐसा करने नहीं देते। हावर्ड उनकी इंटेलिजेंस पर हैरान होता है। तभी उसे बाईं तरफ खुला हुआ दरवाजा दिखता है। ये उसकी अकेली चांस है। वो स्टोर से बाहर भागता है और भेड़िए उसके पीछे है। उसकी गाड़ी कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी है। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन उसकी टांग जो नदी में गिरने के बाद से परेशान कर रही थी फिर से दर्द करने लगती है। यही मौका भेड़ियों को चाहिए था। वो उस पर कूदते हैं और उसे बर्फ में गिरा देते हैं। बड़ा भेड़िया उसकी गर्दन पर बुरी तरह काटता है जबकि छोटा उसकी टांग पर। हावर्ड दर्द में अपनी डीर स्किन कोट के बटन खोलता है और खुद को बड़े भेड़िए की पकड़ से छुड़ाता है। वो मौके का फायदा उठाकर छोटे भेड़िए को मुक्का मारता है जो उसकी टांग पर काट रहा था। जल्दी से वो अपनी चाकू निकालता है और जानवर पर वार करता है। इसी बीच बड़ा भेड़िया फिर से हमला करता है और उसकी पीठ पर बुरी तरह काट लेता है। हावर्ड भेड़िए की आंख पर चाकू मारता है लेकिन चाकू टूट जाता है। अब हालात और खराब हो गए। भेड़िया फिर से हमला करता है लेकिन हावर्ड अपने पैरों से उसे रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है।
फिर वो टूटे हुए चाकू के साथ भेड़िए की दूसरी आंख पर वार करता है। भेड़िया दर्द से चीखता है, लेकिन उसके पंजे हावर्ड के चेहरे पर हमला करते हैं। हावर्ड अपने चाकू के हिल्ट से भेड़िए के सिर पर पूरी ताकत से वार करता है। वो अनकंट्रोलेबल रेज में लगातार वार करता रहता है। आखिरकार एक वार से उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है और वो चाकू का हिल्ट बर्फ में गिरा देता है। भेड़िया अब मरा हुआ लगता है। वो अपना बैग उठाता है वहां से जल्दी निकलने के लिए, लेकिन पीछे से देखता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। भेड़िया बुरी हालत में लेकिन बदले की प्यास लिए अपनी आखिरी ताकत से हावर्ड के हाथ को काट लेता है। हावर्ड खड़ा रहता है और जानवर को देखता है। वो कहता है कि वो उसकी विल पावर की इज्जत करता है, लेकिन वो उसे बदला लेने का मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सबरीना की सुरक्षा करनी है। वो अपना हाथ भेड़िए के मुंह से खींचता है, जिससे उसकी त्वचा फट जाती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बैग को अंदर फेंकता है, लेकिन तभी उसे जबरदस्त दर्द महसूस होता है। न सिर्फ एक बल्कि दोनों भेड़िए उसकी टांगों पर काट रहे थे। भाई ये तो मरते ही नहीं। हावर्ड खुद से कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता। वो गाड़ी का ट्रंक खोलता है, जहां से एक पिस्तौल गिरती है। ये सबरीना की गन थी। बिना कुछ सोचे वो भेड़ियों की तरफ पलटता है और फायर करता है। भेड़िए उसकी टांगें छोड़कर भाग जाते हैं। हावर्ड जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है ताकि भेड़िए फिर से हमला न कर सकें। उसका पूरा शरीर लड़ाई के एड्रेनलिन से कांप रहा है। वो खुद से कहता है कि उसे जनरेटर को ठीक करना जरूरी है, तभी सबरीना के पास उसके सर्वाइवल के अच्छे चांस होंगे। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तेल का टैंक शायद -30 डिग्री की ठंड में जम गया था। उसे तेल को गर्म करना होगा, लेकिन उसके पास अब समय नहीं बचा था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। बाहर भेड़िए अब भी मंडरा रहे थे। हावर्ड के पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वो होश खोने लगा और फिर उसकी आंख खुलती है। वो सुरक्षित है। सबरीना उसके पास बैठी है। वो बताती है कि उसने उसे टूटी हुई गाड़ी के साथ बेहोश पाया और वो अपनी गाड़ी में उसे वापस ले आई। हावर्ड कहता है कि उसे लगा वो मर चुका था। सबरीना कहती है कि उसे भी यही लगा था। हावर्ड पूछता है कि जब उसने उसे पाया तो क्या उसके पास कुछ था। सबरीना कहती है कि उसके पास एक बैग था जिसे वो घर ले आई। बैग की याद आते ही हावर्ड तुरंत उठने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इससे वो जनरेटर ठीक कर सकता है। सबरीना कहती है कि वो अभी भी घायल है और उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन हावर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि उसे ये करना ही होगा। ये उसकी लिस्ट का आखिरी काम है। सबरीना उसे रोकने की कोशिश करना छोड़ देती है और कहती है ठीक है, ये समझते हुए कि हावर्ड वैसे भी उसकी बात नहीं मानने वाला। हावर्ड चुपचाप वहां से निकलता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हावर्ड को गैरेज में जनरेटर ठीक करते हुए, और बस बिजली वापस आ जाती है। ये देखकर तो हावर्ड लगभग रो ही पड़ता है कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई। वो सबरीना को चिल्लाकर पूछता है देखा तुमने, और अंदर से जवाब आता है तुम पागल हो। अपनी अचीवमेंट से खुश हावर्ड घर की तरफ लौट रहा होता है जब उसकी नजर सबरीना की गाड़ी पर पड़ती है, जिससे वो उसे वापस लाई थी। हावर्ड देखता है कि गाड़ी का एयरबैग खुला हुआ है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से डेंटेड है और बम्पर पर खून लगा हुआ है। करीब से देखने पर उसे टायर में एक भेड़िए का दांत फंसा हुआ मिलता है। अब सारी बात साफ हो जाती है। हावर्ड ने भेड़ियों का सारा एचपी खत्म कर दिया था और सबरीना ने आकर उनका खात्मा कर दिया। वो उस सीन की कल्पना करता है जो शायद हुआ होगा। इसके बाद जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, उसकी नजर धुंधली हो जाती है और वो बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। भेड़ियों से हुई लड़ाई में उसे जो चोटें लगी थीं, वो बहुत गहरी थीं। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। हावर्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और अंदाजा लगाता है कि गाड़ी के बम्पर का डेंट शायद पेड़ से टकराने की वजह से हुआ है। एक फ्लैशबैक में दिखता है कि सबरीना ने आखिरी बचे भेड़िए को लिटरली एक पोल से चिपका दिया। यार ये औरत सच में बहुत खतरनाक है। आखिरकार हावर्ड अपनी साथी के एफर्ट्स को मान्यता देता है। जब वो वापस घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि दो भेड़ियों की खाल सूखने के लिए टंगी हुई है। सबरीना किचन में मांस काट रही होती है जब हावर्ड वहां पहुंचता है। वो उसे पीछे से गले लगाता है और उसके लिए सब कुछ करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। साबरीना पूछती है तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? तुम तो अपने आप को सिग्मा मेल कहते थे, है ना? हावर्ड उसे पेटी ना होने के लिए कहता है और माफी मांगता है। सबरीना बस पूछती है क्या तुमने कभी भेड़िए का मांस चखा है? हावर्ड मना करता है तो सबरीना कहती है आज खाओगे? हावर्ड जवाब देता है आज ज्यादा बना लो, क्योंकि आज रात बहुत काम करना है। भाई इस बंदे को अपनी प्रायोरिटीज पता है। डे 178। एपोक्लिप्स खत्म होने में बस 2 दिन बचे हैं। शहर पूरी तरह से जमा हुआ है, लेकिन कई दिनों के बाद पहली बार सूरज निकला है। सबरीना बेडरूम की खिड़की से ये देखती है और हावर्ड को बताती है, जो अब भी लेटा हुआ है। हावर्ड कोई जवाब नहीं देता। सबरीना पूछती है तुम्हें क्या हो गया? लेकिन हावर्ड बहुत थका हुआ लगता है। वो पूछती है तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई, और दवा लेने जाती है। हावर्ड बहुत कमजोर आवाज में उसे बुलाता है और कहता है कि वो चिंता न करे, उसे सर्दी नहीं है। सबरीना टेंस हो जाती है, लेकिन माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहती है तुम मजाक कर रहे हो और तुम ठीक हो जाओगे। वो याद दिलाती है कि हावर्ड ने कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। तूफान में घर शिफ्ट करना, बर्फीले तूफान में शिकार करना और जनरेटर ठीक करना। उसकी वजह से आज उनके पास फिर से बिजली है।
सबरीना कहती है कि ये कितना अब्सर्ड है कि ऐसा बंदा अब तक बॉस की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। वो कहती है, अगर हम कंपनी में होते तो मैं तुम्हें क्वार्टर का बेस्ट एम्प्लॉय बना देती। हावर्ड जवाब देता है, धन्यवाद मेरी बॉस और प्यारी पत्नी। सबरीना झट से कहती है, मैंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, और उसे दवा एक ही बार में खत्म करने को कहती है। हावर्ड ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर फिर से धुंधली हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सबरीना पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन ग्लास हाथ से छूट कर गिर जाता है और हजार टुकड़ों में बिखर जाता है। जब हावर्ड की आंख खुलती है तो उसके सामने एक शानदार नजारा होता है। सबरीना सिर्फ अंडरवियर में उसके उठने का इंतजार कर रही होती है। सबरीना कहती है, मैंने तुम्हारा प्लान पकड़ लिया, तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे थे। वो कहती है कि इस बार माफ कर रही हूं, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो सजा मिलेगी। फिर पूछती है, क्या तुम कोई नई पोजीशन ट्राई करना चाहोगे? हावर्ड सीधा मूड खराब करते हुए कहता है, उठो, हमें बात करनी है। सबरीना शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम कैसे आदमी हो? और चिल्लाने लगती है कि उठ जाओ। वो रोते हुए कहती है कि उसके सारे एफर्ट्स उसे ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहे। हावर्ड कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वो जानता है कि वो मर रहा है। वो सबरीना को बताता है कि गैस 3 महीने तक चलेगी और जब वो खत्म हो जाए तो उसे नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहां बड़ा रिजर्व है। वो उसे बताता है कि सब्जियों के बीज कैसे लगाने हैं और उसने सारे सही नामों के साथ लेबल कर दिए हैं। वो पूछता है कि क्या उसे डीजल जनरेटर चलाना आता है। वो कहता है कि जब वो नए घर की तलाश करे तो ऐसा घर चुने जो सिर्फ दिखने में अच्छा ना हो बल्कि ठंड से बचा सके। डे 180, अपोकलिप्स का आखिरी दिन। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, डिशेवल्ड, कमजोर, घायल, एक व्हील चेयर में मैंशन की बालकनी से बाहर का नजारा देखते हुए। सबरीना कहती है कि आज का दिन कल से ज्यादा गर्म है और जल्द ही तापमान 0 से ऊपर चला जाएगा। वो कहती है कि जब बर्फ पिघल जाएगी तो वो सर्वाइवर्स ढूंढने के लिए नॉर्थ जाएगी। हावर्ड सबरीना से पूछता है, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? सबरीना उसे देखती है जैसे उसे पता है कि वो कुछ ऐसा कहने वाली है जो उसे चोट पहुंचाएगा। फिर वो कहती है, नहीं। हावर्ड मुस्कुराता है क्योंकि इसका मतलब है कि वो बिना किसी चिंता के जा सकता है। वो खुद से कहता है कि अब इस सपने से जागने का समय आ गया है, और फिर वो आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लेता है। सबरीना बोलती रहती है, तुम ऐसे इंसान हो जो खुद से भरे हुए हो और कभी दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। क्यों वो उससे प्यार करती? सबरीना कहती है कि हावर्ड में कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। जब वो उदास होती थी तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसे चीयर अप कर सके, और हमेशा उसने सब कुछ अकेले ही किया। ये कहते हुए सबरीना टूट जाती है और हावर्ड के शरीर के पास बैठकर रोने लगती है। वो उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन इस बार हावर्ड उसे सुन नहीं सकता था। उसकी कॉन्शियसनेस अब वहां नहीं थी। हावर्ड आखिरकार उस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से लौट आता है। जैसे ही वो पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इंतजार कर रही होती है और उसे चैलेंज पूरा करने पर बधाई देती है। धीरे धीरे हावर्ड को होश आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जी लिए हैं। हावर्ड, जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो फिर से वही गूफी इंसान बन जाता है जो शुरुआत में था। एआई उसे बताती है कि ये नॉर्मल है कि वो वहां हुए हर इंसिडेंट को क्लियरली याद ना कर पाए, क्योंकि सिस्टम उसकी मेमोरी को डिस्टर्ब करता है ताकि वो रियल लाइफ और ड्रीम को कंफ्यूज न करे। 1 महीने में उसे धीरे धीरे पूरा ड्रीम याद आ जाएगा, और जब उसके दिल में शांति होगी तो उस ड्रीम को एक सच की तरह एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। हावर्ड कहता है कि उसे कुछ याद आ रहा है जो उसने खुद से लाखों बार कहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट भूल नहीं सकता। जैसे ही वो इसके बारे में सोचता है उसे बहुत दुख होता है और वो तुरंत रोने लगता है। वो पूछता है, क्या वो ड्रीम वर्ल्ड अब भी एग्जिस्ट करेगा? एआई कहती है कि वो सिर्फ एक गेम था और अब वो खत्म हो गया है। चाहे जितनी भी यादें हों, उसे याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक ड्रीम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और उसकी एक रियल लाइफ है जिसे उसे जीना है। हावर्ड इससे सहमत होता है और कहता है कि ये सवाल पूछना ही उस ड्रीम से जुड़ी इकलौती चीज है जो उसे याद है। उसकी बाकी मेमोरीज अब धुंधली हो चुकी हैं। फिर सिस्टम कहता है कि अब स्कोर्स कैलकुलेट करने का टाइम है। वो अपनी छड़ी या जो भी वो चीज है पोर्टल की तरफ पॉइंट करता है जहां गेम के फाइनल स्कोर्स दिखते हैं। सरप्राइजिंगली गेम की डिफिकल्टी लेवल 0 थी। हावर्ड का ग्रेड भी था और उसने 50 क्रेडिट्स कमाए। बंदा 0 डिफिकल्टी गेम में ऑलमोस्ट मर गया। सोचो आगे क्या होने वाला है। हावर्ड पूछता है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि उसे बी मिला। सिस्टम समझाता है कि फाइनल स्कोर उस वर्ल्ड में बचे हुए इंसान के सर्वाइवल चांसेस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो अकेला सर्वाइवर होता तो उसे डी मिलता। उन जानवरों को मारना जो उनकी जान के लिए खतरा थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना ऐसी चीजें हैं जो उसकी पार्टनर के सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर उसने सारे जरूरी इक्विपमेंट कलेक्ट किए होते, अबंडेंट फूड स्टोर किया होता और एक ट्रांसमिशन स्टेशन बनाया होता ताकि दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढ सके या जंगली जानवरों को टेम कर सके, तो उसे एस ग्रेड मिलता। हावर्ड कहता है कि मैं कोई बियर ग्रिल्स या प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट नहीं हूं। सिस्टम जवाब देता है कि किसी भी गेम का मेन एसेंस यही है कि वो इंसान को ऐसी एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस दे जो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकता। वो कहता है कि अपोकलिप्स सर्वाइवल चैलेंज सिर्फ एक लेवल 0 चैलेंज था, एक ट्यूटोरियल, और असली चैलेंज 1 महीने में शुरू होगा।
सिस्टम एक दूसरे पोर्टल की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन इन्वेजन, और वहां एक क्रीपी एलियन के साथ काउंटडाउन चल रहा होता है। वो कहता है कि सभी चैलेंजेस पर सेम क्राइटेरिया लागू होते हैं और इस गेम का मेन इंटेंशन ये है कि प्लेयर्स में रियल लाइफ सिनेरियोज में जस्टिस की सेंस को एलिवेट किया जाए। आखिरकार इंसान एक टीम है जिसके पास एक कॉमन डेस्टिनी है। हार्वर्ड कहता है कि उसे सोचना पड़ेगा कि वो इस गेम को कंटिन्यू करेगा या नहीं। अभी जो उसकी धुंधली मेमोरीज हैं वो उसे बहुत बुरा फील करवा रही हैं और ये सब बहुत एग्जॉस्टिंग है। सिस्टम जल्दी से कहता है कि ये हमेशा इतना बुरा नहीं था। आखिरकार उसके कुछ डेज बहुत हैप्पी थे, स्पेशली जब वो बेड में था। सिस्टम उसे और सबरीना के कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाता है। हार्वर्ड शॉक में चला जाता है और चिल्लाने लगता है, ये गलत है, मेरी प्राइवेसी का सम्मान करो। सिस्टम कामली कहता है कि रिलैक्स करो, मैं इमोशनलेस एआई हूं, तुम्हारी प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हार्वर्ड पूछता है कि क्या सबरीना रियल लाइफ में ये मेमोरीज रिटेन कर सकती है। सिस्टम कहता है नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में जो होता है वो वहीं रहता है।